मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा डीएम ने बाल गृह पर्यवेक्षण गृह का किया निरीक्षण, दिया सुरक्षा पुख्ता करने का निर्देश। पावर ग्रिड के द्वारा डीएमसीएच मरीज के परिजनों के लिए बनाई गई गेस्ट हाउस का उद्घाटन कल करेंगे भारत सरकार के मंत्री। दीपावली और छठ को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर एसडीओ ने दरभंगा टावर पर पटाखे दुकान में की जांच। पटाखे दुकानों के गोदामों का निरीक्षण किया डीएसपी अमित कुमार ने। दिवाली में साफ सफाई पर लोगों ने लगाया आरोप नगर निगम पर। दरभंगा नगर निगम से सीएम कॉलेज से एनएसएस के छात्रों ने निकाला स्वच्छता अभियान। दरभंगा बाल पर्यवेक्षण गृह में अपने बच्चों से मिलने पहुंचे परिजनों को हुई परेशानी, पुख्ता करने का निर्देश। दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने नेहा कुमारी समाज कल्याण निर्देशक के साथ दरभंगा के बाल पर्यवेक्षण गृह सहित अन्य तीनों बाल गृहों का निरीक्षण किया। हालांकि उन्होंने वहां पर सुरक्षा को लेकर के वहां सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि जो खिड़की टूटे हैं उसकी मरम्मती कराई जाए। इसके अलावा पेड़ बगल में है उसे भी ठीक कराया जाए। गृह और बाल गृह का निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा संबंधी सुधार की आवश्यकता है दोनों गृह में, तो उसके निर्देश दिया गया है कि भवन निर्माण विभाग से संपर्क करते हुए जहां खिड़की का ग्रिल वगैरह दूर से टूटा हुआ है और बाउंड्री के किनारे कुछ पेड़ इस प्रकार से हैं जिसमें कोई भी भीतर से चढ़ के बाहर कूद सकता है, इस प्रकार की घटना भी घटी। ये भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के बिजली विभाग के मंत्री आर.के. सिंह बृहस्पतिवार को 12 बजे दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में बिहार पावर ग्रिड के द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। कहा जाता है कि ये पावर ग्रिड के द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस में कम कीमत पर मरीज के परिजन यहाँ रख सकते हैं जो इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच आते हैं। तैयारी आप लोग देख ही रहे हैं, क्या तैयारी है। कल हमारे माननीय बिजली मंत्री आ रहे हैं भारत सरकार के, श्री माननीय श्री आर.के. सिंह जी, और वो उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद जो डीएमसीएच मैनेजमेंट है उसको उपयोग कर सकती है। क्या इसका बॉल नहीं था हमारे स्कोप में, जो बिल्डिंग ही बनाना था, जो बिल्डिंग तैयार की जांच। अनुज्ञप्तिधारी सभी पटाखे दुकानदारों पर आज दरभंगा के सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता एवं थाना प्रभारी के साथ डीएसपी ने भी कई अनुज्ञप्ति किए हुए पटाखे की दुकान की निरीक्षण की। इसके अलावा उन्होंने हिदायत दी है किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना न घटे, इसे लेकर के सभी दुकानदारों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए, हम लोगों ने आज दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए जो बिहार सरकार के निर्देश भी हैं ऊपर से गृह विभाग के, इसी के आलोक में हम लोगों ने जो भी अनुज्ञप्तिधारी हैं पटाखा दुकान के, उन सभी का हम लोगों ने आज दरभंगा टावर के पास यहाँ नगर थाना क्षेत्र में जांच किया है। और सभी के पास जो भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ जांच किया है अनुज्ञप्ति हम लोगों ने देखा है रिन्यूड है कि नहीं है। और सभी के दुकानों में जो भी मानक के अंतर और जो चीज़ें होनी चाहिए वही हम लोगों ने देखा है। और उसके आलोक में हम यही कहना चाहेंगे कि नगर थाना को और जो भी संबंधित थाना है और अंचल है, जहाँ जहाँ इस तरीके की पटाखे की दुकानें हैं और कुछ ऐसी भी दुकानें होंगी जो बिना अनुज्ञप्ति के अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं, उन पर निगरानी रखने की इस समय बहुत बहुत ज़रूरत है। के दुकानों के उन तमाम गोदामों की जानकारी हासिल की। इसके अलावा वैसे दुकानदार जो कि कपड़े एवं अन्य दुकान चलाते हैं और इसमें पटाखा बेचते हैं, उनको भी विशेष हिदायत दी। उनकी अनुज्ञप्ति देखी गई, उनसे पूछा गया कि आपको क्या हक है पटाखे बेचने का, और उस पर कड़ी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार के जो गोदाम हो उसके बारे में सूचना संकलन किया जाए। जो प्रेस्क्राइब क्वांटिटी है उसको अगर कोई एक्सीड कर रहा है तो उसके बारे में पता करें, गोदामों का पता करें।
और जो कानूनी कार्रवाई विधिसम्मत है वो करें। कटरा बता रहा है, जैसा एक कटरा है, अलग अलग दुकानें हैं, कोई बता रहा है कोई रेडीमेड का है, कोई चॉकलेट का है, 3-4 दुकानें लाइन से हैं, जिसमें बता रहा है कि वो कटरा है, बता रहा है उसके पास उसकी चाबी नहीं है कि वो दूसरे का है। चरमरा देने पर आम लोगों में काफी आक्रोश है। हालांकि दीपावली में अपनी दुकानों को सजाकर बैठने वाले तमाम दुकानदारों ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। फलतः 3-4 दिन के बाद ही कचरा उठाने के लिए आते हैं। गंदगी से ग्राहकों का भी दुकानों पर आना काफी मुश्किल हो गया है। इस परिस्थिति में नगर निगम को दिवाली में साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। 5 दिन बाद आज कचरा उठबे किया यहाँ से, उसके बाद देखे रहे पोजीशन क्या है कचरा का, यहाँ पे गंदगी से भरा हुआ है पूरा। क्या साफ सफाई यहाँ नहीं होती? साफ सफाई 4 दिन 5 दिन के बाद एक बार ट्रैक्टर आता है, 2 गाड़ी 3 गाड़ी उठाता है, फिर 2 दिन आराम करता है, तब आता है। दिल्ली तो उठ नहीं रहा है। उन्होंने निकाला स्वच्छता अभियान। दरभंगा में दीपावली में नगर निगम के द्वारा पूरे शहर की साफ सफाई एवं आम लोगों के बीच स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत NSS योजना इकाई 1 CM कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो दरभंगा नगर निगम से निकलकर दरभंगा टावर एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर जाकर लोगों को जागरूक किया, जिसमें स्वच्छ एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का भी नारा देते हुए ये छात्राएं शहर में कई जगह लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। दरभंगा बाल पर्यवेक्षण गृह में जो बच्चे बंदी के रूप में हैं, उन्हें से मिलने के लिए उनके परिजन आज काफी समय तक इंतजार करते रहे। कहा जाता है कि यहाँ गेट बंद हो जाने की वजह से परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि पर्यवेक्षण गृह में बंद बच्चों को अपने परिजनों से मिलने की इजाजत समय अनुसार दी जाती है, लेकिन आज परिजनों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ा। खाना फेंकला है ला ये ला लियो बउआ से मिले लाई। हां जोर चला दियो ना। 2 घंटा हो गया सर, हमरा केला 2-2.5 घंटा। अभी तक बच्चा से नहीं मिलल ना, ये बंद कर दे है। कह मिल लेबे तब। की नाम भेले अहाँ?